तो हेलो सो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो आज की नई वीडियो, नया टॉपिक, फोर्स एंड प्रेशर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोग आराम से बैठ जाइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो का अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ फोर्स। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज फोर्स? एनी पुश और pull that affects an object in some way। हाँ, ये रहे हैंडमेड नोट्स जो मैंने खुद बनाए हैं, ये भी प्रोवाइड होंगे। कोई भी पुश या पुल जो किसी ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करे किसी भी तरीके से, उसे क्या कहते हैं? फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन बाबा, जिसका सिंबल होता है एन। फोर्स की एसआई यूनिट होती है एन, न्यूटन बाबा। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया फोर्स क्या होता है, फोर्स की एसआई यूनिट। अब जब हमने पढ़ा कि फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करे, तो अब हमें ये भी पढ़ना जरूरी है कि वो कैसे इफेक्ट करेगा और क्या इफेक्ट करेगा। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के 5 इफेक्ट हैं। मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। कोई भी खड़े हुए ऑब्जेक्ट को फोर्स मूव करा सकता है। जैसे कि एक फुटबॉल रखी है, पैर मार दिया, फुटबॉल मूव कर गई, फ्रिक्शन, वो फोर्स। दूसरा, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉल में ट्रॉली लेकर चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप ट्रॉली लेकर चल रहे हैं। आप जितनी तेज़ ट्रॉली को पुल करेंगे उतनी तेज़ ही वो जाएगी। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट तेज़ चलेगा। उसका अगला, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, चलते हुए आते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, फुटबॉल खेल रहे हैं, गोलकीपर आती हुई फुटबॉल को रोक रहा है। कैसे हुआ? फुटबॉल इज बीन स्टॉप्ड बाय द गोलकीपर। अब गोलकीपर ने क्या किया? फोर्स लगाया बॉल को रोकने के लिए, तो फोर्स अप्लाई हो गया। अब अगला पॉइंट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो होता है उसे चेंज कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्रिकेट की बॉल आ रही है सीधी, आपने बैट से हिट कर दी, बॉल डायरेक्शन चेंज। क्या हुआ? डायरेक्शन का चेंज हो गया। ठीक है, अब लास्ट इफेक्ट क्या है? इट कैन, थोड़ा अटपटा है, चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर इसमें आप फुटबॉल का एग्जांपल कैसे ले लेंगे? फुटबॉल का एग्जांपल नहीं लूँगा मैं इसमें एग्जांपल है क्ले से आप सबने बचपन में खेला होगा, या जो लोग मॉडलिंग करते हैं उन्हें पता होगा। जितना ज़्यादा हम क्ले पे फोर्स लगाएंगे, जिस हिसाब से फोर्स लगाएंगे, क्ले का शेप उस हिसाब से चेंज होता जाएगा, या मॉडलिंग मड का शेप उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। ये होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स।
फोर्स के इफ़ेक्ट्स। अब हमने जब इफ़ेक्ट्स कवर कर लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। यही 5 मेन इफ़ेक्ट होते हैं फोर्स के। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स कि फोर्स कितने प्रकार का होता है। क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के टाइप्स। तो शुरू करते हैं विद ए फ्लो चार्ट। फोर्स मेनली, और यहाँ पर हम ये हटा के अगर खाली फोर्स ही लिख दे रहे हैं, फोर्स मेनली 2 प्रकार का होता है। मेनली एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स एंड 3 टाइप्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। 3 प्रकार के नॉन कांटेक्ट और कांटेक्ट फोर्स होते हैं। अब 3 प्रकार के कांटेक्ट फोर्स कौन से हैं? पहला है मस्कुलर, दूसरा है मैकेनिकल, तीसरा है फ्रिक्शनल। अब नॉन कांटेक्ट कौन से होते हैं? पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स, उसका अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये 3 नॉन कांटेक्ट हैं, ये कांटेक्ट हैं। अब पहले ये समझना जरूरी है व्हाट आर कांटेक्ट फोर्स एंड व्हाट आर नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स होता है विच रिक्वायर्स आ फिजिकल कांटेक्ट, जिसमें कोई भी फिजिकल कांटेक्ट हो रहा हो या कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा हो। नॉन कांटेक्ट में क्या होता है? नो फिजिकल कांटेक्ट, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स में। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? पहले हम पढ़ेंगे कांटेक्ट के तीनों। मस्कुलर, मैकेनिकल और फ्रिक्शनल। मस्कुलर फोर्स होता है जिसमें हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो यूज़ होती हैं या उनकी फोर्स या उनसे एनर्जी लगती है। अब बॉडी की मसल्स, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम पुशिंग, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम जस्ट, ये डस्टर रखा है, फॉर एग्जाम्पल ये एक हैवी ऑब्जेक्ट है, मैं इसे पुश कर रहा हूँ, मेरी मसल्स का, मेरी बॉडी का फोर्स यूज़ हो रहा है, इसे कहते हैं मस्कुलर फोर्स। अब मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? जो जनरेट होता है मशीन से, जो जनरेट होता है मशीन से, नोन एज अ मैकेनिकल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या होता है? जब 2 ऑब्जेक्ट या 2 सरफेस एक दूसरे के अपोजिट मोशन में वर्क करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक प्लाई बोर्ड ऐसे रखा हुआ है, एक बॉल यहाँ से मूव कर रही है, तो बॉल ऐसे मूव कर रही है, प्लाई बोर्ड का फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है ये? फ्रिक्शनल फोर्स। अपोजिट मोशन, मेन पॉइंट है फ्रिक्शनल का, अपोजिट मोशन। अपोजिट मोशन, फॉर एन एग्जाम्पल ब्रेक ऑफ अ कार, अ व्हीकल, जब ब्रेक लगता है तो वो धड़कता है पहिया सड़क पर, तो उल्टा मोशन पड़ता है, इससे स्पीड क्या होती है? स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया। कांटेक्ट फोर्स हमने तीनों टाइप की पढ़ ली। अब आती है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब आती हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? स्पेस में
every object pull every object toward itself। ये फोर्स होता है जब स्पेस या यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो हमारी धरती है वो हर ऑब्जेक्ट को सेंटर में अट्रैक्ट कर रही है। कैसे? जब सेब गिर रहा है तो वो सेंटर में गिर रहा है, इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट के द्वारा एक्सर्ट किया गया हो फोर्स उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। फॉर एन एग्जांपल कहीं पर आयरन के नेल रखें, मैग्नेट पास लेके जाओगे उससे पहले ही वो उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये होता है रबिंग फोर्स, इसे एक तरीके से रब भी कह सकते हैं। इसमें आप दो ऑब्जेक्ट को ईच अदर के अगेंस्ट रब करते हो, जिससे जो फोर्स अट्रैक्ट होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एन एग्जांपल आप सबने ये काम किया होगा, आप रूलर को ऐसे ऐसे रब करते हैं यहाँ पे तेज, और उसके बाद कागज़ के टुकड़ों को उसके संग ऐसे छूते हैं तो वो क्या कहता है, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। इसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स खत्म हो गया। अब हम आएंगे एक्शन ऑफ टू और मोर फोर्सेस। एक्शन ऑफ टू और मोर फोर्सेस कि अगर एक बार में दो से ज़्यादा फोर्स लगे किसी भी चीज़ पर तो क्या होगा। इसमें दो चीज़ें पढ़नी है हमें। पहला पढ़ना है इधर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, में जो इफेक्ट ज़ीरो, इफेक्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसमें क्या होता है, इफेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। बैलेंस्ड फोर्स में जब भी कोई इफेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोड्यूस किया गया होता है वो ज़ीरो हो जाता है, वो ज़ीरो होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, जब भी कोई इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर ज़ीरो नहीं होता है उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। अब फोर्स खत्म होता है यहाँ पर। अब आता है प्रेशर। अब आता है प्रेशर। अब व्हाट इज अ प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है? किसी भी नॉर्मल तरीके से किसी फोर्स का किसी यूनिट एरिया पर प्रेशर को एक्सर्ट करना या एक्ट करना किसी यूनिट एरिया पर प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। तो अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, या हम प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को जब आप एरिया से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा प्रेशर। प्रेशर। अब प्रेशर की एसआई यूनिट, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल, जिसका डिनोट करने का फॉर्मूला होता है पीए, पास्कल। ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशंस दी गई हैं प्रेशर की, वो मैं आपको बिना बोर्ड के यूज़ कैसे समझा देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि आप किचन में शार्प नाइफ जब यूज़ करेंगे, ये शार्प नाइफ ही क्यों यूज़ करते हैं, ब्लंट नाइफ या खुट्टल नाइफ क्यों यूज़ नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि जो शार्प नाइफ है वो इजीली कट कर देता है किसी ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि शार्प नाइफ का जो आगे का पोर्शन होता है उसका एरिया लेस होता है, और प्रेशर ये बात कहता है जब एरिया कम होगा तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा, वो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। और जब भी मतलब फॉर एन एग्जांपल जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर डिक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा ही कम इम्पैक्ट होगा किसी ऑब्जेक्ट पर, ये कहता है प्रेशर। अब फॉर एन एग्जांपल ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर्स, की पहियों के ट्रैक्टर के चौड़े पहिए क्यों होते हैं? ताकि जो प्रेशर है ग्राउंड पर वो लेस लगे और वो ट्रैक्टर सॉफ्ट ग्राउंड में या खेत वगैरह में डूबे नहीं या गड़े नहीं, अटके नहीं। अब स्कूल बैग्स की जो स्ट्रिप होती है ये यहाँ आती है, वो चौड़ी क्यों होती है इतनी?
ताकि जो ज़्यादा एरिया है तो शोल्डर पे जो इम्पैक्ट पड़े या फोर्स पड़े वो कम पड़े। ये होती हैं कुछ एप्लीकेशंस प्रेशर की। अब हम 2 टॉपिक और पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर, दोनों तरफ मैं बना के कर लेता हूँ। ये है प्रेशर बाय लिक्विड, इधर है प्रेशर बाय एटमॉस्फेयर। अब एज देयर नेम सजेस्ट, प्रेशर बाय लिक्विड इज द प्रेशर which is exerted by liquid or their movements, और pressure by atmosphere is the pressure which is exerted by the atmosphere, gases and atmosphere। ठीक है, इसको प्रेशर बाय लिक्विड को हम एक नाम और देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये होता है दिस प्रेशर। अब इसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है मैनोमीटर, और इसको मेज़र करने के लिए किया जाता है बैरोमीटर। मैनोमीटर एक यू शेप्ड डिवाइस होती है, ऐसे शेप की डिवाइस होती है। जब जैसे ये यूट्यूब है, वो यूट्यूब, उसमें जो यूट्यूब होता है ऐसे करके यू शेप का जो ट्यूब होता है एक तरफ से ओपन होता है, एक तरफ से एक रबर में लगा होता है जिससे पानी जाता है, और जो फनल से फिटेड होता है। जितना ज़्यादा उसमें पानी जाता है, जितना फ्लो होता है वो उधर से उठना चले जाता है। इससे हम मेज़र कर लेते हैं कि लिक्विड का प्रेशर कितना है। अब ये होता है बैरोमीटर, वो भी सिंपल बैरोमीटर, जिसको हम ऑल्सो कहते हैं टॉरिसेली बैरोमीटर। अब ये टॉरिसेली बैरोमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका इन्वेंशन किया था इवेंगलेस्टा टॉरिसेली ने। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक नैरो पतला सा ग्लास का ट्यूब होता है, और इसमें एक वैक्यूम वाली स्पेस होती है जिसमें जो प्रेशर एटमॉस्फेयर से होता है उसका वैक्यूम बनाया जाता है, और उस वैक्यूम वाली प्लेस को कहते हैं टॉरिसेलियन वैक्यूम। उस वैक्यूम से जितना जो फोर्स होता है उस हिसाब से वो एयर उठती जाती है, उसमें जो वो चीज़ होती है जो मीटर, वो अपवर्ड चला जाता है। इस हिसाब से हम मेज़र कर लेते हैं कितना फोर्स है और प्रेशर है एटमॉस्फेयर का। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैं होप करता हूँ आप सबको चैप्टर समझ आया होगा। धन्यवाद। बस आप सबका थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ी मदद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं मिधांश अग्रवाल साइनिंग आउट। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद।